अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जी ये मैंने कल का व्यू जो है ना वो मैंने कैप्चर किया हुआ था। बहुत ही प्यारा मौसम था कल शाम का ना। मंडे को ना पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऐसे लग रहा था कि जैसे बारिश आएगी, तूफ़ान आएगा ना, तो एकदम से तेज़ से हवा चलना शुरू होगी। तो मैंने टॉवल वगैरह धो के डाले हुए थे, तो मुझे हो रहा था कि ये ना हो कि अचानक से बारिश आ जाए तो ये सारे गीले हो जाए। तो मैं उतारने के लिए ना छत पे आ गई। तो इतना प्यारा मौसम हुआ था, तो मैं काफ़ी देर ना छत पे रही ना। मैंने कहा चलो आज अगर आ गई हूँ इसी बहाने तो थोड़ी सी ना हवा वगैरह भी लगवा लेती हूँ। तो इनको फिर पानी शानी दिया। देने के बाद बच्चे भी बाहर खेल रहे थे। वो भी उनको भी हो रहा था कि मामा इतना प्यारा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, धूप नहीं है ना, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हम लोग ना बाहर यहाँ पे खेल रहे हैं। तो अक्सर ना असर टाइम में ना बाहर चले जाते हैं। आज तो चली जाती होती है, तो दूसरे बच्चों को मैं कम में वैसे जाने देती हूँ ना। तो वो भी इस टाइम पे ना बाहर निकले हुए थे। इतनी प्यारी हवा चल रही थी, देख रहे हैं आप कैसे पौधे जो है ना वो हवा से जोश खा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे सारे ना अपनी कुर्सियाँ निकाल के बाहर बैठे हुए थे रोड पे ना। तो इस रोड पे कम ही वैसे गाड़ियाँ आती जाती हैं, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं ना इस टाइम पे। तो फिर लोग इधर गाड़ियाँ नहीं आने देते। तो यहाँ पे सारे बाहर बैठ के खेल रहे थे। उस मैया ने दूध भी लिया हुआ था, तो कह रही थी कि मामा मैं बाहर जाके दूध पी लेती हूँ। तो बस फिर मैंने कहा चलो। तो अब है जी ट्यूसडे मॉर्निंग। मॉर्निंग में मैं जो है ना वो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के स्कूल भिजवा के, हस्बैंड भी चले गए थे, तो फिर मैं जो है ना वो ऊपर आ गई। ऊपर आके कपड़े अब बच्चों के काफ़ी जमा हो गए थे, क्योंकि कल मैंने सिर्फ टॉवल डाले थे मशीन में। तो आज मैंने कहा चलो बच्चों के कपड़े जो है ना वो जमा हो गए हुए हैं, तो बच्चे हर रोज़ ही चेंज करते हैं और काफ़ी गंदे कर देते हैं ना। तो मैंने कहा चलो आज मैं मशीन में कपड़े डालती हूँ। तो ऊपर आई थी, तो कल जो हवा आंधी चली हुई थी ना, हवा चल रही थी, उसकी वजह से ना मशीन के ऊपर काफ़ी गर्द जमा हो गई थी। तो फिर मैंने पहले मशीन को साफ़ किया थोड़ा बहुत करके, फिर मैंने कहा चलो अब मैंने इसमें कपड़े डालती हूँ। डाल के तो फिर मैं नीचे चली जाती हूँ। फिर जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं ऊपर आके निकाल लूँगी और फिर फैला दूँगी ना। तो खैर कल बारिश तो नहीं हुई थी, बस वैसे ही थोड़ी सी हल्की सी हवा चली थी। अलबत्ता हमें गाँव से पता चला कि काफ़ी तूफ़ानी बारिश हुई है शाम को, और बहुत ही तेज़ बारिश थी ना वो। तो मुझे पूछ रहे थे कि लाहौर में बारिश नहीं हुई, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि नहीं हमारे तो इधर बारिश नहीं हुई, हमारे तो हल्की फुल्की ना जैसे तेज़ सी ठंडी हवा चली है, बस ऐसे लगा कि बस बारिश होने वाली है। तो बस ये मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए, उसका टाइमर वगैरह मैंने सेट कर दिया था। सेट करके तो नीचे आने लगी, तो आयत के हाथ में थी ब्रेड और इसको हो रहा था कि मैंने अब चूचू को डालनी है। तो फिर जनाब हमने ब्रेड चूचू को डाल ली, तो हमारी जान छूटी, तब हम जो है ना वो नीचे आए। तो ये भी एक रौनक है घर की। बच्चे जो है ना वो उनका दिल लगा रहता है, क्योंकि शहरों में कहाँ बच्चों को लेकर ना बंदा इधर उधर घूम सकता है। तो बस जी फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आके मैंने इनके जो बैग थे स्कूल के, क्योंकि आजकल ये लेके जा रहे थे, इसमें सिर्फ क्लिप बोर्ड था और कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जाते थे, वाटर बॉटल ले जाते थे। तो मुझे तो था कि अच्छी बात है अगर बैग में ही लेके जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है ना, बजाय इसके कि शॉपिंग बैग इस तरह से ना वो फिर भूल आते हैं। बैग का पता है इनको कि हमारे बैग हैं। तो फिर मैंने जो है ना वो उनकी जो बुक्स मैंने निकाली हुई थी वो सारी मैंने इनकी ना वापस डाल दी थी, क्योंकि बस ये इनके दो ही पेपर थे, जैसे आज का पेपर था और ट्यूसडे का ना। तो मुझे था कि वो फिर इन्होंने ना स्कूल जाना होगा, तो मैं उस वक्त दोबारा इनके बैग जो है ना वो सेट करूँगी। तो आज मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो मैं इनके बैग वगैरह ना आज ही सेट कर लेती हूँ। तो फिर मुझे वर्किंग डे में ना इनके बैग सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैंने वो सारे काम करने थे जो मैंने पेंडिंग छोड़े हुए थे, जो मैं कहती थी कि मैं कर लूँगी, कल कर लूँगी, या फिर काम वाली को कहूँगी वो कर देगी, इस तरह से ना। तो वो उनके पास टाइम नहीं होता, उन्होंने और भी ढेर कर उनके काम पकड़े होते हैं, तो बस जल्दी में आती हैं, तो उनको भी कह कह के यहाँ से करो वहाँ से करो। तो मुझे था कि आज मैं ना वो भी काम कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना जूते कुछ सेट करने थे, तो वो किए। तो आपने अगर मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो बस जी यहाँ पे मैं शूज़ वगैरह फिर सेट कर रही थी। जो ऊपर वाला रैक है ना वो है मेरे बच्चों का, और जो उससे नीचे वाले में मैंने रखे हुए हैं ना वो अपने हस्बैंड के डेली यूज़ में जो जूते होते हैं ना, सैंडल वगैरह, शूज़ वगैरह, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने जो यूज़ करने होते हैं ना वो मैंने उसमें रखे होते हैं। तो ऊपर मैंने बच्चों के रखे होते हैं, क्योंकि अलमारी में मैंने अपने जूते रखे होते हैं ऊपर। मेरे पास ना स्पेस बहुत कम है। तो फिर मैंने जो है ना ये इस्त्री स्टैंड था, तो इसके अंदर से ना मैंने कुछ वो चादरें वगैरह रखी हुई थी, वो सारी निकाल के तो मैंने इसमें शूज़ रख दिए, ताकि मुझे डेली ना निकाल लेना पड़ा करे ना।
क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ता था। मुझे था कि मैं आराम से ना नीचे से ही खोलूँ और निकालूँ। तो यहाँ पर ये वो शूज़ थे जो मैंने उस दिन ना वॉश किए थे, तो ये मैंने इनको पैक करके रख दिया था। मैंने कहा जब ये स्कूल जाएंगे ना तो यहीं से निकाल के इनको पहना दूँगी। तो साथ ही मैं चेक कर रही थी कि जो शूज़ सुमैया को छोटे हो गए ना, वो मैं अलग से शापर में डाल के ना रख दूँगी, तो वो नेक्स्ट सीज़न में ना आयत को पूरे आ जाएंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर तो शूज़ काबिल इस्तेमाल हैं तो मैं रख देती हूँ। जैसे आयत को पूरे आ जाएंगे, अब्दुल्ला के हैं तो वो सुमैया को पूरे आ जाएंगे ना। तो यहाँ पर मैंने अपने शूज़ भी रख दिए थे, क्योंकि आजकल मैं अपने शूज़ नहीं थी पहन रही, मैं हस्बैंड के पहन रही थी। मेरे पाँव काफ़ी सूज जाते हैं ना, तो मुझे मेरे अपने शूज़ नहीं थे पूरे आ रहे। तो यहाँ पर ये शूज़ हो गए थे पैक, इनको मैंने रख देना था ऊपर अलमारी में, क्योंकि उन्होंने अभी यूज़ नहीं होना। तो फिर आ जाते हैं जी इस तरफ। यहाँ पर ना मैंने आज अपनी फ्रिज को थोड़ा बहुत ना डेकोरेट कर दिया था, क्योंकि जब मैंने शूज़ वाला रैक खोला हुआ था ना, तो गलती से मेरे से ना ऊपर वाला वो जो ड्रॉ होता है ना, वो खुल गया था। तो उसमें से ना कुछ बटरफ्लाई नीचे गिर गई थी। काफ़ी टाइम हो गया था, वो मैंने ला के रखी हुई थी, तो बस टाइम नहीं था मिलता कि इनको ना मैं चिपका सकूँ। तो बस बच्चों को नज़र आ गई तो वो बड़े खुश हुए कि मामा इनको ना आज हम फ्रिज पे लगाते हैं। तो बस बच्चों ने फिर मिल के मेरे साथ में इस तरह से इनको लगा दिया। मैंने कहा चलो लगानी तो ऊपर ही है, तुम लोगों के पड़ोस में लगाई तो बस ये ना यहीं। तो यहाँ पर जी ये आज बैग लेके गए थे स्कूल, ये न्यू बैग थे, तो इनका देखें क्या हशर करके ले आए हैं। सुमैया तो चीज़ों की हालत बिगाड़ देती है ना, तो दिल नहीं करता कि दोबारा बच्चों को ना बंदा चीज़ दे। और दूसरा ये कि इसने आज फिर अपनी वाटर बॉटल तोड़ दी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इस पर। मैंने इससे पूछा तो मुझे कहती है कि मामा मेरी फ्रेंड ने तोड़ दी। मैंने कहा पानी की बोतल मैंने आपको दी थी, आपकी फ्रेंड ने कैसे तोड़ दी। तो बस यही काम करती है। तकरीबन इसको भी जाते हुए 3 से 4 माह हुए हैं, तो इसने ना ये तीसरी की चौथी बोतल है इसने तोड़ दी हुई है ना। तो मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि मैंने कहा आपकी लाडली ने ना ये काम करने शुरू कर दिए हैं, कभी चीज़ें गुम कर आती है, कभी वाटर बॉटल तोड़ देती है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, और ले आना ना। तो यहाँ पर जी फिर मैंने जो है ना वो आके खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करनी थी, क्योंकि ये भी काफ़ी दिनों से इतनी गंदी हुई हुई थी। लास्ट टाइम जब ये तूफ़ान आया था ना, तो इतनी गंदी हो गई थी ना ये, मेरा दिल बार बार दिल कर रहा था कि मैं ना इनको साफ़ कर लूँ साफ़ कर लूँ, पर हिम्मत नहीं थी हो रही कि मैं इनको ना साफ़ कर पाऊँ। तो काम वाली को कहा तो कहती है बाजी आज करती हूँ कल करती हूँ। उसको पंखे भी साफ़ करने का कहा था। अब पंखे तो मुझसे बड़ी मुश्किल से साफ़ होते हैं, मेरा दिल कर रहा था कि मैं वो भी कर लूँ, पर हिम्मत नहीं थी हो रही ना कि मैं वो साफ़ कर पाऊँ। तो ये जहाँ तक मतलब खिड़कियों का सवाल है, तो ये मैं ना हिम्मत करके मैं खड़ी होगी। मैंने कहा आज मैंने इनको करना ही करना है साफ़, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए ना, क्योंकि ये ना बिल्कुल सामने थी। जैसे ही बंदा घर के अंदर एंटर होता है ना, तो नज़र आती हैं ये इतनी ज़्यादा गंदी हुई हुई है ना। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्यों नहीं मैं साफ़ कर पा रही। तो आज मैंने ना ये भी साफ़ कर दी। मुझे था कि आज मैं इनको साफ़ करूँगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, किसी भी हाल में नहीं। या तो मैं इनको कह के साफ़ करवा लूँगी काम वाली से, तो या फिर मैं आज खुद ही खड़ी हो जाऊँगी। पर खैर मैंने आज खुद ही हिम्मत की करके, तो मैंने ना खिड़कियाँ वगैरह साफ़ कर ली। नहीं तो यूजुअली मेरा भाई आता है तो उससे मैं खिड़कियाँ भी साफ़ करवा लेती हूँ, पंखे वगैरह भी साफ़ करवा लेती हूँ, एसी भी साफ़ करवा लेती हूँ ना। तो वो ज़रा हाइट में लंबा भी है और लड़का भी है। लड़के तो इस तरह के काम ना बड़े आराम से कर लेते हैं। तो इतने में ना मेरा बेटा आ गया, तो वो आके मुझे कहता है अब्दुल्ला कि मम्मा आप गिर जाएंगी नीचे ना यहाँ से सीढ़ी से ना। तो मैंने कहा चलो आप जल्दी से बड़े हो जाओ तो आप मुझे साफ़ कर दो। कहता है मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं भी कैसे कर सकता हूँ। फिर मुझे कहता है कि ये काम तो मामू करते हैं ना, तो मामू कब आ रहे हैं। मैंने कहा मामू तो ईद पे आएंगे। तो कहता है फिर ईद पे आप कर लेना ना साफ़। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई हैं। तो उसको भी हो रहा था कि मामा ये वाकई बहुत गंदी हुई हुई है ना, हाथ लगा के वो चेक कर रहा था। तो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं सीढ़ी को पकड़ता हूँ तो आप नीचे नहीं गिरेंगी ना। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि जो है ना बच्चों को कितना माऊ का एहसास होता है। पर ये एहसास जो है ना वो थोड़े टाइम के लिए होता है ना, जब कुछ चाहिए होता है या इस तरह से। पर खैर वो मेरे साथ खड़े होके ना बातें शातें करता रहा कि मुझे फील ना हो ना कि मामा खड़ी हैं ऊपर ये काम कर रही हैं। तो हालांकि अभी छोटा है वो, तो काफ़ी जो है ना वो बड़ी बड़ी बातें कर लेता है वो। तो काफ़ी वो जो है ना ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को। तो बस फिर मतलब कि मैंने सारी ये पहले मैंने रफ़ कपड़े से ना एक जो गर्द वगैरह थी वो मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था उसको। उससे पहले मैं साफ़ कर रही थी। फिर मैंने क्लीनर लेके उससे मैंने जो है ना वो उसको अच्छे से ना साफ़ किया। जब वो साफ़ हो गई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा आधा घर साफ़ हो गया ना। तो यहाँ पर ना वो मुझे बार बार कह रहा था कि मामा आप नीचे उतरें तो मैं ऊपर चढ़ के ना मुझे बताएं कैसे करना है, तो मैं कर देता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आपने आपको भी हो रहा है कि मामा की हेल्प करूँ। तो कहते हैं जी। कहते हैं फिर मैं ये कपड़ा लेके कर लूँ साफ़। मैंने कहा इससे मैंने कर लिया हुआ साफ़ ना, अभी मैंने स्प्रे की हुई है इसके ऊपर, तो इसको मैंने ना साफ़ वाले जो है ना वो स्पंज से साफ़ करना है इसको।
तो कहता है अच्छा ठीक है मामा, फिर मैं जो है ना वो अंदर जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम अभी अंदर चलो तो मैं आके ना आपको कुछ बना के खिलाती हूँ। तो बस फिर वो अंदर चला गया और मैंने जो है ना वो जाते जाते मैंने कहा चलो लगे हाथों ना, दरवाजे भी मैंने खैर उस दिन साफ़ किए थे, ग्रिल वगैरह ना, तो इनको भी हल्का हल्का ना साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के हाथ लगते रहते हैं, निकलते अंदर बाहर होते हैं ना, तो मुझे होता है कि इनको भी साफ़ होना ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस जी फिर भूख ने कहा कि पेट में कुछ डाल दो, बहुत ही सख्त भूख लगी थी। तो फ्रिज में ना इनको कल मैंने ना कबाब बना के दिए थे, तो बच्चों ने थोड़े से खाए, थोड़े से जो है ना वो रख दिए। तो वो मैंने रख दिए, मैंने कहा चलो कल मैं ना अपने लिए सैंडविच बनाऊंगी तो मैं उसमें ना इस्तेमाल कर लूँगी। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, बच्चों की बची हुई चीज़ें जो है ना वो अक्सर माँओं के हिस्से में आती हैं। तो मैं फिर ऐसे ही करती हूँ, जैसे बच्चे कुछ छोड़ देते हैं ना उसको रख देती हूँ फ्रिज में, कि जब अचानक से मुझे भूख लगेगी ना तो मैं ये वाला खा लूँगी। तो या फिर अक्सर ऐसे होता है कि मैं अपने लिए ना रोटी नहीं बनाती, पहले बच्चों को खिला लेती हूँ, अगर बच्चे छोड़ देंगे वो रोटी बच जाएगी तो मैं वो खा लेती हूँ, मैं इस तरह से ना ज़ाया नहीं करती। तो बस यहाँ पे ब्रेड मैंने गर्म कर ली थी, अंडे को मैंने जो है ना वो अंडा फ्राई कर लिया, फ्राई तो नहीं था कि अंडा नमक और मिर्च वाला बना लिया था। और इसमें मैंने जो है ना वो मायोनीज़ लगा ली थी, केचप भी लगा ली थी, और अंडा भी यहाँ पे रख लिया हुआ था। और साथ ही मैंने जो वो टिक्कियाँ थी ना उनको मैंने साथ ही अंडे के नीचे कर दिया, ताकि वो अच्छे से ना गर्म हो जाए। और यहाँ पर ना मैंने इसमें थोड़ी सी ना बर्गर वाली जो चीज़ स्लाइस होती है ना, वो मैंने लगा कट करके ना पीसीस करके मैंने रख दिए थे। तो इतने मज़े का ये सैंडविच तैयार हुआ था ना, तो मेरे तो नसीब में नहीं हुआ। मैंने बनाया तो अपने लिए था कि मैं खुद खा लूँगी ना। तो बस फिर मैंने बच्चों के लिए जब मैंने रोटी बनाई ना, तो मैं उनके साथ रोटी खाने लगी तो ये वहीं पड़ा रह गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, असर टाइम ना जब मैं उठते हैं ना ये बच्चे, उस टाइम ये कुछ खाते हैं तो मैं भी इनके साथ ना कुछ खा लूँगी। तो फिर मैं आज यही खा लूँगी। तो है जब हस्बैंड आ गए तो उन्होंने फ्रिज खोली, देखा तो कहते हैं मुझे ना अभी यही फ़िलहाल गर्म कर दो रोटी बनाने से पहले ना। तो फिर बस मैंने उनको गर्म कर दिया और उन्होंने खा लिया ना वो। तो यही बात होती है अपनी अपनी नसीब की। जब बंदा कोई चीज़ रख देता है ना कि बाद में खाएगा या बाद में ले लेगा, तो ये बाद वाला काम ना फिर बाद में ही रह जाता है। तो बस फिर ऐसे ही हुआ। फिर मैंने जो है ना वो बच्चों के लिए पराठा बना लिया साथ में। तो ऑमलेट बना पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने गर्म कर लिया, दाल भी पड़ी हुई थी। तो इनसे पूछा तो कहते हैं मम्मा हमें ना ऑमलेट दे दें। तो खैर दाल की तो ना किसी से भी नहीं बनती हमारे घर में। सारे खुश होके या तो गोश्त खाते हैं या फिर इस तरह से ना कोई और चीज़ खा लेंगे, दाल कम ही खाते हैं। एक टाइम खा ली बस, इससे ज़्यादा दाल नहीं ये खाते ना सारे। तो बस फिर ये ऑमलेट पड़ा हुआ था, मैंने इसको गर्म कर लिया, गर्म करके तो फिर हम लोगों ने ना खाना शाना खा लिया। तो खाना खाने के बाद जो पेंडिंग काम थे मेरे, काफ़ी मसाले जो थे ना वो डालने वाले पड़े हुए थे। तो मुझे होता था कि मैं ना इनको थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ना किसी टाइम पे तो मैं इनको कर लूँगी। तो खैर बच्चे उस टाइम पे सोए हुए थे, उनको सुला दिया हुआ था, सुला के तो मैंने वीडियो की एडिटिंग वगैरह की करके, तो उसके बाद ना मैंने कहा चले अब मैं ना ये वाला काम भी कर लेती हूँ। तो ये ना हमारे गाँव से आई हुई थी, पुदीना आया हुआ था गाँव से ना, तो मेरी सास ने भिजवाया था पुदीना। हम लोग ना पता है चाय में मैंने आपको बताया था कि ये पुदीना डालते हैं, तो ये पुदीना इस तरह से ना उन्होंने खुश्क करके भेजा था। तो यहाँ पर ना ये 2 थैले थे, एक थैला मेरे लिए था और एक थैला ना मेरे हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ़ है ना उनके लिए था। तो वो मैंने बंद करके ना रख दिया था कि जब हस्बैंड आएँगे तो उनको दूँगी तो वो ना ऊपर दे आएँगे। तो साथ में ना कस्तूरी मेथी भी थी, हम लोग ना गाँव में उन्होंने खुद ही लगाई होती है, उसको ड्राई करते हैं और वही हम इस्तेमाल करते हैं ना खाने में। तो इस जार में मैं वो डाल रही थी। यूज़ करने के लिए तो मैंने डाली होती है पहले से ना, तो ये वो थी जो एक्स्ट्रा थी ना, जिनको मैंने शापन में बांध, जो जब ये लोग गाँव गए थे ना तो आई थी और वो तब की ना वैसे की वैसी पड़ी हुई थी, तो मैं इसको ना डाल नहीं पा रही थी ना, मुझे टाइम नहीं था मिल रहा। तो आज मैंने कहा कि मैंने अपने सारे पेंडिंग काम करने हैं, जो भी मसाले वगैरह डालने हैं, इस तरह से पुदीना वगैरह कुछ भी डालना है ना, तो वो मैं सारा कुछ आज डालूँगी ना। तो यहाँ पर जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो भी थोड़ा बहुत हाफ़ हो चुका था, तो मैंने कहा ये भी काफ़ी फुल हो गया ना, ये बंद नहीं होगा। तो फिर मैंने वो उसमें से निकाल के थोड़ा सा उसमें डाला, उस तरह से इनको लॉक करके ना रख दिया। ये एयर टाइट ना जा रहे हैं, बहुत ही प्यारे थे ना ये हमने ना सऊदी अरब से उधर से आए हुए थे। तो यहाँ पर चीनी भी हमारी ख़त्म हो चुकी हुई थी उसमें जार में से, वो भी ला के उसमें डाली, और शक्कर भी ख़त्म हुई हुई थी। मैंने कहा आज मैं सारे मसाले ना वो डाल के तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि अगली दफ़ा जब मैंने किचन की ग्रॉसरी करनी है तो मैंने कौन कौन सी चीज़ें लानी है। अभी ना मैंने लास्ट टाइम जब ग्रॉसरी की थी तो मुझे याद पड़ता है रमज़ान से 1 महीना पहले हम लोगों ने किचन की सारी चीज़ें लाई थी, तो अभी तक वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि इस दफ़ा मैंने कोई मसाले नहीं लिए ना अभी तक। बस जैसे मूंग की दाल वो ले लेती हूँ,
क्योंकि वो दाल हम काफ़ी खुश होकर खाते हैं, नहीं मूंग की दाल, क्योंकि अक्सर हस्बैंड को होता है कि जैसे चावल बनाया तो उसके साथ ना मूंग की दाल बना लो तो मुझे मज़ा आता है ना उसके साथ, तो वो हम ज़्यादा बनाते हैं। या खिचड़ी वगैरह बना रहे हैं ना तो उसमें यूज़ होती है, बाकी कोई दाल इतनी यूज़ नहीं होती। तो यहाँ ना अभी जार में ना जो मसाला बॉक्सेस थे उनमें भी मसाले थोड़े से थे भी, तो मैंने कहा ये हाफ़ हाफ़ जो पड़े हुए हैं ना वो भी मैं डाल देती हूँ। तो ये जिसे कहते हैं ना चुंग पड़ी हुई है वो मैं ख़त्म कर देती हूँ ना। तो यहाँ पर हल्दी वाले बॉक्स में मैंने डाल दी थी हल्दी, तो हल्दी फिर भी थोड़ी सी ना बच गई थी, तो मैंने इसको ना मैं इस वाले जार में डाल देती हूँ। फिर सोचा कि नहीं ये जार ना किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल हो जाएगा, तो हल्दी जैसे थोड़ी सी मतलब कि उसमें से कम होगी तो मैं ये जो शॉपर में पड़ी हुई है ना वो उसमें डाल दूँगी। तो ये एक्स्ट्रा थी तो मैंने उस वाले जार में डाल दी। और मेरा चाट मसाला भी जो है ना वो इसमें से ख़त्म हुआ था, वो भी निकाल के डाला। तो इसमें भी बच गया था थोड़ा सा पैकेट में, तो ये डब्बे को मैंने फेंकना था। तो मुझे होता है कि जब ये साशे खुल जाते हैं ना तो इनमें ना कीड़ा पड़ जाता है, तो इस तरह के एयर टाइट जो है ना जार उसमें रखते हो ना तो फिर कीड़ा नहीं पड़ता। तो खैर यहाँ पे नमक भी हाफ़ पड़ा हुआ था, वो भी मैंने आज सारा निकाल के इसमें डाल दिया। काफ़ी चीज़ें थी जो खुली पड़ी हुई थी ना, तो वो मैंने आज ना ख़त्म कर दी ना इसमें से। तो यहाँ पर दाल जो है ना वो ख़त्म हुई हुई थी, तो मैं उस दिन लेके आई थी दाल मूंग की, तो वो भी मैंने निकाल के ना सारी इस पर डाल दी। तो अब मुझे पुरस्कून, मैं बड़ी पुरस्कून हो गई थी, तो कि काफ़ी हद तक जो है ना वो मेरे मसाले जो है ना वो अपने अपने अपनी अपनी जगह पे आ गए हैं ना। तो यहाँ पर ना बादाम मेरे ख़त्म हुए हुए थे जो मैंने पीस के रखे हुए थे ना, मैं रात को सोते हुए ना दूध लेती हूँ तो उसमें ना बादाम डालती हूँ। तो क्योंकि सारा दिन भाग दौड़ कर करके ना तो रात को होता है कि अगर दूध लेना है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर लूँ, तो एक ना सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि आपने कुछ हेल्दी खा लिया ना, कुछ पी लिया इस तरह से। तो बादाम जो है ना उनको मैं ग्राइंड करके इस तरह से ना जार में डाल के रख लेती हूँ, तो उस टाइम पे मैं 2 से 3 चम्मच डाल लेती हूँ। डाल के ना तो जैसे अगर दूध ताज़ा आया हुआ ना तो मैं ज़्यादातर उसी में करती हूँ ये काम ना। अगर सुबह आ जाए तो सुबह कर लेती हूँ, अगर शाम को आए तो शाम को जो है ना मैं उसमें 2 से 3 चम्मच में इस तरह से डाल के बादाम तो मैं दूध पी लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मेरे सारे मसाला बॉक्सेस जो है ना वो रिफ़िल हो चुके थे, तो मुझे तसल्ली हो गई थी कि अब मुझे जो है ना वो निकालने के लिए शॉपर नहीं खोलने पड़ेंगे, जगह जगह पे जो शॉपर पड़े हुए थे ना वो नहीं निकालने पड़ेंगे। तो इस तरह से फिर मैंने इन सबको रख दिया। इस रैक में मैंने वो मसाले रखे होते हैं ना जो एक्स्ट्रा होते हैं ना मेरे। और यहाँ पर ना मैंने जो है ना वो नमक और मिर्ची सामने ही रखा होता है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होती हैं ये चीज़ें, तो मैं इनको ना सामने अपने रखती हूँ इस तरह से कि मैं निकालूँ और यूज़ कर लूँ ना। और फिर यहाँ पे मैंने सारे मसाले वगैरह जो मैंने निकाले हुए थे वो मैंने सेट किए। तो अभी मैंने इनके ऊपर ना लेबल कर रहे हैं कि कौन सा मसाला जो है ना वो, मतलब कि इनके ऊपर मैंने अभी नाम वगैरह लिखने हैं। तो मैं रोज़ कहती हूँ कि जब मैं जाऊँगी तो मैं लेके आऊँगी ना टेप लेके आऊँगी, इसके ऊपर ना वो लिख के तो लगा दूँगी। पर मुझे ना याद ही नहीं रहती ना, मैं जाती भी हूँ पर मैं ले ही नहीं पाती, मुझे मेरे ज़हन से निकल जाता है ना। तो बस फिर यहाँ पर मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा, और अपने लिए मैंने फिर ना फिर मैं इस तरह से ना टीवी भी लगा लेती हूँ ना साथ, जब मैं रिलैक्स होना होता है ना, मैंने कुछ खाना होता है तो मैं इस तरह से टीवी लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे, जब बच्चे जाग रहे होते हैं तो वो अपने लिए कुछ कार्टून वगैरह लगवा लेते हैं। हस्बैंड आते हैं तो वो अपना कोई चाइनीज़ मूवी या कोई ड्रामा वगैरह लगा लेते हैं तो वो देख लेते हैं। तो मुझे फिर यही टाइम मिलता है ना, इस टाइम पे मैं आके ना बैठ के कुछ ना कुछ देख लेती हूँ, अगर मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिले तो साथ में कुछ खा भी लेती हूँ। और इस तरह यहाँ पर ना मैंने अपने लिए आम काट लिया था, आड़ू 2 पड़े हुए थे वो मैंने काट लिए थे, तो मैंने कहा साथ साथ मैं ये भी खा लेती हूँ। और मैंने टीवी पे ना अपने लिए ड्रामा लगा लिया था यूट्यूब पे, तो वो मैं देख रही थी और साथ साथ जो है ना वो अपना इस खाने को ना एंजॉय कर रही थी। तो बस ये थी मेरी आज की सारे दिन भर की बिज़ी रूटीन। जो भी पेंडिंग काम थे आज वो मैंने सारे कर लिए थे, सिवाय इसके कि पंखे नहीं मैं साफ़ कर पाई, अभी मुझे वो उस चीज़ का हो रहा था। और दूसरा ये कि अभी जो है ना वो ग्रिल वगैरह थी वो उनको साफ़ करना था, तो मुझे था कि वो काम ना या तो मेरे भाई आएगा तो वो करेगा या फिर मैं काम वाले से ना करवा लूँगी। तो बस जी दिन भर की जो रूटीन थी ना वो थका देने वाली थी। छोटे छोटे काम थे पर छोटे छोटे काम भी ना बंदे को थका देते हैं, बच्चों के साथ तो वैसे ही बंदा जो है ना वो थक जाता है ना। तो बस ये था मेरे आज के दिन का सारी रूटीन और व्लॉग वगैरह। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।